सनकादि ऋषियों का चटमा प्रसन्न था। सम्राट कश्यवा है तो पांडु नामान वर्धन। महाराज परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उन्हें अपने इतने वैभवशाली राजपाट से वैराग्य कैसे हो गया? अरे लोगों को टूटी झोंपड़ी से वैराग्य नहीं होता, कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, टूटी पाटौर में पड़े रहेंगे, लेकिन कहो कि भगवान का भजन कर लो तो नहीं करेंगे, गढ़ छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन राजा परीक्षित तो धर्मात्मा राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर उन्हें वैराग्य कैसे हो गया? जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, उसके लिए वस्तु छोटी बड़ी नहीं हुआ करती। मन ही न लगे तो फिर छोटी छोटी चीजें ही घर में बांध करके रख लेती हैं। सूत जी कहते हैं, यदा प्रदे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीरगतिम गतेषु। महाभारत का युद्ध जो परिसमाप्ति की ओर था, भीष्म दादा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ दिया था। तब दुर्योधन पड़ा जो है अपने अंतिम विदाई की भीख मांग रहा था। तब उसका मित्र दुर्योधन का अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, पूछा, भैया मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जाने वाले तो हो, लेकिन अब भी मैं तुम्हारा कुछ हित कर सकूं, तुम्हें कोई लाभ पहुंचा सकूं। तो दुर्योधन कहता है, बोले मैंने अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा दी इन पांडवों का बुरा करने में, लेकिन बुरा कर नहीं पाया। एक भी पांडव का मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब भी मेरे मन में ये इच्छा है कि इन पांडवों से एक का भी सिर ला करके कोई दे दे तो मैं आराम से मर जाऊं। अभी आदमी कितना मूर्ख है, पूरी जीवन की शक्ति लगाकर पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तो इसके पास कोई शक्ति नहीं बची है। जिस धन का इसे बल था वो भी छिन गया, जिस शक्ति का बल था वो भी छिन गई। मरणासन अवस्था में है, लेकिन फिर भी अंदर की वो ईर्ष्या पीछा नहीं छोड़ रही। अब भी चाहता है कि पांडवों का कुछ बिगाड़ जाए। ये आदतें बिगड़ती बिगड़ती कितनी बिगड़ जाती हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मन की लालसा पूरी नहीं होती। हाँ? एक गांव में एक आदमी रहता था, उसने जीवन भर बड़े कुकर्म किए, पाप किए, लोगों को सताया, लोगों के दौड़ा, खेत काटे। आज भी लोग काटते हैं। खेत काट काट करके उसने लोगों को बड़ा परेशान किया। सारे काम वाले बड़े परेशान रहते, दुखी रहते। कभी किसी को गाली दे देता, कभी किसी की बेइज्जती कर देता। आदमी दमंग था। एक बार बीमार पड़ गया तो सारे रिश्तेदार उसकी सूचना लेने के लिए आ रहे थे। गांव वालों ने सोचा, बोले रिश्तेदार आ रहे हैं, हम नहीं जाए तो अच्छी बात नहीं है, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, दुष्ट था तो था। गांव वाले भी लोग पहुंचे सूचना लेने के लिए। तो गांव के पटेल जब इकट्ठे हुए तो उसने कहा, हे मेरे गांव वाले हो, मेरी तुम सबसे एक प्रार्थना है। अब गांव वालों ने सोची, भगवान जाने कौन सी प्रार्थना करेगा भैया।
गांव वाले लोगों ने कहा क्या भैया क्या प्रार्थना है? तो कहता है कि मैंने जीवन भर तुम्हें सताया है, यदि अब मैं बीमार पड़ गया हूँ, कोई भरोसा जीवन का है नहीं, यदि ये शरीर छूट जाए तो अपने गांव के बाहर ये जो पीपल का पेड़ है ना, इस पीपल पे इस मेरे मरे हुए शरीर को लटका देना। बोले वो क्यों? बोले उससे मेरे कर्मों का प्रायश्चित हो जाए। मैंने तुम्हें जो सताया है, दुख पहुंचाया है, वो शरीर मेरा लटका लटका सूखेगा, कौवा चील गिद्ध खाएंगे तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। लोगों ने सोचा बोले बीमार है इसलिए बेचारा जो है दुखी होकर के इन बातों को कह रहा है, क्योंकि दुखित अवस्था में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रायश्चित होता है।